अब जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रास्ते खुल रहे हैं तो दिल्ली की भारत सरकार और दिल्ली सरकार इनमें सहयोग न हो, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन सहयोग हो रहा है, सहयोग होना चाहिए। थोड़ी बहुत चकचक चलती रहती है, लेकिन सबके मिले जुले प्रयत्नों से एक बड़ा काम हुआ है। उनकी यादें जो हैं बहुत अच्छी और मधुर हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे जब मैं पहली दफ़ा यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी, और उस वक्त हमने आते ही बिजली का जो सुझाव उनको दिया कि बिजली 24 आवर्स दिल्ली में आनी चाहिए, उसको उन्होंने न केवल स्वीकारा लेकिन ऑर्डर करा कि ये दिल्ली में होना चाहिए, और जो भी शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार जो है वो चाहती है उसको देना चाहिए। क्या परिपक्वता थी, कितना सिंसियरिटी के साथ, कितना मेच्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ कदम ताल करते हुए, चाहे वो कांग्रेस की शीला दीक्षित हो या फिर बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, हरिशंकर जी। इतना मुश्किल है क्या मिलजुल के सरकार चलाना? रूबिका जी, सबसे बड़ी गलती तो सैद्धांतिक रूप से हम ये कर रहे हैं कि केजरीवाल को शीला दीक्षित से कंपेयर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की दोनों सरकारें और उनके मुखिया जो है हठधर्मी है, हठधर्मी है। उनको अपनी हट और जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बात बिल्कुल सही है। 15 साल सरकार हमने चलाई है, बीजेपी के साथ तालमेल करके चलाई है। उस समय एक ही ध्यान होता था, एक ही उद्देश्य होता था कि दिल्ली का विकास होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होती थी। आज केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े बड़े हैं। इस कारण से दिल्ली पर ध्यान नहीं दे रहे, हर चीज में राजनीतिक प्रकाशता देखते हैं, अपने स्टेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हरिशंकर जी रुक जाइए, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो चाहे वो ब्रेक लगा दीजिए। हरिशंकर जी क्या कर रहे हैं आप भूलिए मत कि वो इंडिया का पार्ट है। ऑर्डिनेंस का आप सपोर्ट करेंगे तब वो आपके साथ रहेंगे। आपके दिल की बात निकाल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, हम नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। पार्लियामेंट अलग चीज है। देखिए, दिल्ली है। आज बिहार के अंदर जातिगत आधार पर जनगणना हो रही है। हाँ। और केंद्र ने उसका विरोध किया है, तो इसका क्या मतलब है? ये देखिए। नहीं, मैं समझी नहीं गुप्ता जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे आप? जो विधेयक, जो बिल लेकर आए हैं पार्लियामेंट में, उसका विरोध करेंगे। अच्छा, उसका विरोध करेंगे। हाँ, वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी ना। लेकिन आप हठधर्मी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो हठधर्मी है। नहीं, उसका विरोध करेंगे। हठधर्मी नहीं, मैं केजरीवाल को, हठधर्मी केजरीवाल भी है, हठधर्मी ये सरकार भी है जो केंद्र में बैठी हुई है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को और शीला दीक्षित को इन दोनों से कंपेयर मत कीजिए। नहीं सर, ये मैं ये कह रही हूँ, दोनों ही पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे ना। क्या बवाल पूरे देश में हो रहा है? और कैसे ना कंपेयर करें भाई, सरकार चलाने की बात है, चेहरा कोई भी हो सकता है, सरकार तो चलनी है ना। शहजाद पुनावाला कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब मैं हरीश जी अपने कलेजे पर कितना बड़ा पत्थर रख के ये सब बोल रहे हैं। हो सकता है कल वो आकर मनीष सिसोदिया के भी गुणगान करने लगे। पहली बार जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे और कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, तब फोटो लगाने का, पोस्टर लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। पर उस पर भी ये लोग यूटर्न कर सकते हैं। छोड़ दीजिए इन चीजों को। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्योंकि संवैधानिक और ऐतिहासिक मामला भी है। आपको पता है हरिशंकर जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आपने पूरी बात रखी। आप मुझसे उम्र में दुगने हैं, तो कम से कम उस प्रकार का परिपक्वता दिखाने का काम कीजिए। आप मेरी उम्र से दुगने हैं, तो परिपक्वता भी दुगनी दिखाइए। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, अपनी बारी में बोल रहा हूं। आपकी बातों में तर्क होगा, तथ्य होगा, तो आपको मुझे बात हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बात हो जाने दीजिए। 1952 में पहला चुनाव हुआ था दिल्ली का, असेंबली का। हाँ। 1956 में किसने असेंबली को अबॉलिश किया, जरा बताइएगा मुझे। कौन बनेगा करोड़पति है? नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने 1957 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस दिल्ली को दिया था। ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी और अंबेडकर जी ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं चला सकती। ये नेहरू जी का स्टैंड था। 1991 में फिर से लिमिटेड मैंडेट के साथ 239AA वाली व्यवस्था के साथ असेंबली बनी।
क्या अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को IRS, IPS, IAS पता नहीं बहुत पढ़े लिखे दिखाते हैं, उनको पता नहीं था कि संविधान में क्या व्यवस्था दिल्ली के लिए तय की गई है? 239AA केवल दिल्ली के लिए अप्लाई होती है। कृपया एक बार उसका 3B पढ़ लीजिए। 239AA 3B क्या कहता है? इसमें विशेष व्यवस्था 1991 सरकार या कमीशन की बाद जो तय की गई थी वो ये थी कि दिल्ली में कानून बनाने का अधिकार उनको स्टेट लिस्ट में है, पर 1 to 18 छोड़कर, पर अगर पार्लियामेंट बनाता है तो उनके पास वो अधिकार नहीं होता है। ये व्यवस्था आज की तारीख में। दूसरी बात, कई ऐसे सांसद हैं जो कह रहे हैं कि ये जिस सेक्शन का और जो नंबर्स आप सामने रख रहे हैं उसमें अगर आप परिवर्तन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात मैं वही कह रहा हूं रूबिका जी, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मात्र एक सिंपल कानून या ऑर्डिनेंस लाने पर अगर कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर केंद्र या पार्लियामेंट कानून बनाता है तो उनको वो अधिकार है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि 2007-8 में कांग्रेस ने इसी प्रकार की व्यवस्था पर अपनी सरकार थी, दिल्ली में भी और राज्य केंद्र में भी, तब भी उन्होंने इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाए। तो बताइए कांग्रेस क्या हठधर्मी थी? क्या वो मनमोहन सिंह जी भी मोदी जी की तरह आप जैसे कहते हैं कि वो बड़े तानाशाही थे? बता दीजिए हरिशंकर जी, आप करें तो चमत्कार हो जाए, नेहरू जी असेंबली को भंग कर दे तो वो चमत्कार हो जाए, और आज जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाए तो वो गुनहगार हो जाए। और आप लोगों की ऐसी मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी के लिए आज आप लोग प्रचार कर रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी को आप पंजाब में क्या क्या कहते हैं, जिस आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आप पर क्या क्या आरोप लगाए, नहीं वो तो ये आपकी मजबूरी है। वो तो भाई आप